सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन सभा में। ये वक्त है परमेश्वर की महिमा और आराधना का। तो आइए हम उसके गीतों के द्वारा उसकी महिमा और आराधना। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद जीवित पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरे नाम में परमेश्वर प्रभु आते पिता परमेश्वर प्रभु, अपने सरों को झुकाते पिता परमेश्वर, अपने हृदय और मन को परमेश्वर प्रभु नम्र करते परमेश्वर प्रभु जी। ओ खुदान प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, तू जो महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरे नाम में परमेश्वर प्रभु आते पिता परमेश्वर प्रभु। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी, अब तक परमेश्वर प्रभु आपने हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर प्रभु। ओ परमेश्वर प्रभु तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु जी। ओ धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी, सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जब हम वचनों को सुनते, जब गीतों को गाते पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक बातों के द्वारा आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। और परमेश्वर जब हम गीतों को गाते पिता परमेश्वर प्रभु तेरे गीतों के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। और परमेश्वर प्रभु सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हुए यीशु के मीठे और पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा करे जीवन तेरे, दया की आराधना करो, तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा करे जीवन तेरे, दया की आराधना करो, तेरी आराधना करो। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार तेरे झनकार, हृदय के तार तेरे झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करो, पाप क्षमा करे जीवन तेरे, दया की आराधना करो, तेरी आराधना करो। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे गान हो, हृदय से प्रार्थना करो, पाप क्षमा करे जीवन तेरे, दया की आराधना करो, तेरी आराधना करो। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी, पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी। पाप मैं तन को दूरी हटा दे, पाप मैं तन को दूरी हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी।
जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं। पाप क्षमा करे जीवन दे दे, दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा करे जीवन दे दे, दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आराधना करते थे पिता, तेरे सिवा पिता परमेश्वर कोई नहीं प्रभु, तेरे तुल्य कोई नहीं पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि जिसका वो पास आराधना करे पिता परमेश्वर। तू ही एकमात्र मेरे सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी, जिसकी हम आराधना करते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, और जब तक हम इस संसार में पाए जाते पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरी महिमा हम प्रशंसा करते रह जाए प्रभु जी। ये आशीष तेरे अनुकंपा पिता परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में पिता परमेश्वर प्रभु जी, हरेक के ऊपर पिता परमेश्वर ठहरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और जिसके द्वारा हमें जीवन में भी प्रभु जी। हालेलुया मेरे सेना का परमेश्वर, धन्यवाद करते रहते। हालेलुया स्तुति करते जाइए। हालेलुया हालेलुया मेरे सामर्थ्य परमेश्वर जी। हालेलुया तू ही महान मेरे जीवन में, तू ही दाता मेरे जीवन में, तू ही महान मेरे जीवन में, तू ही दाता मेरे जीवन में। हालेलुया हमारे हाथों को हाथ कर दिखाना परमेश्वर परमेश्वर प्रभु जी तेरे नाम से हम धन्यवाद करते हैं। उस महान परमेश्वर के साथ आते हैं हालेलुया। तू मेरा सारस्तान, तू मेरा घर है, सकल में मेरा तू, मेरा प्रभु आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे गुणगान पूरे जीवन से, तेरे सेवा
हमें भेज दे पिता परमेश्वर जी। जब तक हमें संसार पाए जाते मेरे पिता परमेश्वर जी, प्रभु ये जीवन तूने दिया पिता परमेश्वर जी, उससे कल सब हमें जीवन को इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर ताकि पिता तेरे समाचार को आरोग्य की हम सुन पाए पिता। वो खुदा पिता जीवित परमेश्वर जी आज भी हमारे बीच में जीवित है पिता, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा इसलिए तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, महिमा प्रभु तुझे देते खुदा पिता। हालेलुया जीसस, धन्यवाद जीसस। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम स्तुति करते हैं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम स्तुति करते हैं कि तू है महान, अरुणाई करता तू, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान, अरुणाई करता तू, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बाबू तू झुकने का स्थान है मेरे पिता, वो पिता परमेश्वर उद्धार करने वाला परमेश्वर पिता, सांत्वना देने वाला परमेश्वर पिता, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। तेरे तुझे कोई नहीं महिमा की योग्य कोई नहीं है मेरे पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद करते हैं पिता। वो राजा के नाम की महिमा बढ़ाई प्रभु, जबकि तू शीघ्र आने वाला है पिता, हमारे जीवन को पिता पर तैयार कर पिता, हमारे जितना है बड़े सुख रहेंगे सो रहेंगे, गीतों पर उसका गान की महिमा करे प्रभु, हर एक बात बात की महिमा करे प्रभु जी। जय पिता पिता परमेश्वर अपने आप को तैयार करे पिता परमेश्वर जी, उस योग्य बनाए पिता की स्वर्ग राज में प्रवेश करे पाए पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर आज तक पिता, हालेलुया पिता परमेश्वर विश्वास कर पिता, हमें हर एक को आज दिया पिता परमेश्वर जी। मेरे खुदा पिता और संदेश से जो अपने दास का वचन सुनेंगे पिता, उस वचन के द्वारा प्रभु तेरे महिमा होगा। आपकी दास पिता आज इस सामने से भरिए, छोटे बड़े बुजुर्ग नौजवान जितने सुनेंगे पिता, इसलिए प्रभु तेरी जरूरत है पिता, तेरे वचन की जरूरत है पिता हमारे जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु जी। वचन के द्वारा तृप्त कर हमारे जीवन में पिता परमेश्वर जय कीजिए, अनुग्रह कीजिए हर एक परिवार के साथ आशीष हो पिता। हालेलुया पिता, धन्यवाद के साथ सारे जीवन की प्रार्थना आज में हम तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि आप सबों ने मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लिया। तो आइए ये वक्त है एक विशेष गीत सुने। जब हर कोई छोड़ जाए, ऐ खुदा तेरा नाम याद आए। जब हर कोई भूल जाए, ऐ खुदा तो गले से लगाए। मैंने जान लिया, पहचान लिया, मैंने जान लिया, पहचान लिया कि तू ही है मेरा रहनुमा। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही है मेरा आसरा। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही है मेरा आसरा।
तू है साथ सदा, तूने वादा किया। तू है साथ सदा, तूने वादा किया। तेरे दिल में रहूंगा मैं सदा। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही है मेरा आसरा। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही है मेरा आसरा। तू ही है मेरा आसरा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। वचन ही जीवन का आधार है, वचन ही जीवन का सार भी है। सो आइए हम चलते हैं वचन की ओर और देखें कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहते हैं। सभी को जय मसीह। आज के इस सुबह की घड़ी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम जनाता हूं। मैं चाहता हूं कि हम और आप जब लगातार परमेश्वर के न्योते के विषय में सुनते चले जा रहे हैं, निमंत्रण के विषय में सुने जा रहे हैं और परमेश्वर की बुलाहट को हम समझ रहे हैं इन दिनों में, मेरे प्रिय, अगर हमारे हृदयों में परमेश्वर कहीं भी इन वचनों के द्वारा बातचीत कर रहा है तो ये हमारे लिए बड़ी सुगत विषय है। लेकिन मेरे प्रिय, ये जरूरी है कि हम उसके निमंत्रण को स्वीकार करें और मेरे प्रिय, उसकी मर्जी को, उसकी इच्छा को अपने जीवन से हम पूरी कर पाएं। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब इस संसार से कूच करने पर था तो उसकी बड़ी लालसा थी कि ये बात हमारे जीवन से जो मसीह में हैं, जो उसके चेले हैं, वे पूरा करें। और आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं सबसे बड़ी जिम्मेदारी के विषय में। आज का थीम जो है, आज का विषय जो है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जानते हैं, अभी भी दुनिया में लोग ऐसे हैं जो हमसे और आपसे कभी मिलते हैं और कहते हैं मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, मैंने घर बना लिया है, मैंने बेटे बेटियों की शादियां कर ली है, मैंने बैंक बैलेंस रख लिया है ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, और मेरे बेटे और बेटियां अच्छे ओहदे पर कारगर हो गए हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं है। दुनिया में ऐसे ही लोग अपने आप में सोचते हैं कि उन्होंने अपने जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया है। लेकिन आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं सबसे बड़ी जिम्मेदारी के विषय में। आइए, इसके पहले कि हम और आप जिम्मेदारी के विषय में थोड़ा सा समझें और बात करें, उसके पहले मैं आपको कुछ बात चाहता हूं कि आप सुने और उसमें से सीखने की कोशिश करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय उसके 19वें पद में, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 19वें पद में लिखा हुआ है, इससे तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 19वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इससे जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इस पर वचन इस प्रकार से है और रचना का संदेश इस प्रकार से है। पक्का ईसाई रचना इस प्रकार से है। एक व्यक्ति हावड़ा से आंदोल की ओर जा रहा था और कांधे पर रखा एक झोला कुछ गीत यूं गा रहा था। इतने में कुछ लुटेरे उसके पास आए, उन्होंने उसे पकड़ा, अपने चंगुल में उसे जकड़ा। इतने में कुछ लुटेरे उसके पास आए, उसे पकड़ा और अपने चंगुल में जकड़ा। इसके पहले कि वे करते उसकी अच्छी पिटाई, इतने में वह व्यक्ति बोला, आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई भाई, जय मसीह की भाई। इतने में वे उसकी करते अच्छी पिटाई, उस व्यक्ति ने बोला, आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई, जय मसीह की भाई। ये जय मसीह की बोलना क्या बात है? क्या तुम्हारा सारा पैसा उसी के पास है? लुटेरों ने पूछा, ये जय मसीह की बोलना क्या बात है? क्या तुम्हारा सारा पैसा उसी के पास है? हाँ भाइयों, मेरी सारी दौलत तो उसी के पास है। उस व्यक्ति ने बोला, हाँ भाइयों, मेरी सारी दौलत तो उसी के पास है। लुटेरों ने कहा और कहने लगे, हम तो तुम्हें छोड़ देंगे, बस इतना बता दो कहां रहते हैं ये मसीह भाई, उनका घर बता दो। लुटेरे कहने लगे, हम तो तुम्हें छोड़ देंगे, बस इतना बता दो कि ये मसीह भाई कहां रहते हैं, उनका घर बता दो। व्यक्ति ने कहा, अभी दिखाता हूं, बाइबिल में लिखा हुआ है, मैं उनका पता बताता हूं। व्यक्ति ने कहा, अभी दिखाता हूं, बाइबल में उनका पता लिखा हुआ है, अभी बताता हूं। बाइबल नाम सुनकर
एक लुटेरा चकराकर कोने में अपने सरदार को ले जाकर के जोर जोर से चिल्लाया। बाइबल नाम सुनकर एक लुटेरे ने अपने सरदार को कोने में ले जाकर के उसको जोर जोर से चिल्लाया, सरदार भाग लो, इसी में भलाई है, ये आदमी तो पक्का ईसाई है। सरदार भाग लो, इसी में भलाई है, क्योंकि ये व्यक्ति तो पक्का ईसाई है। अरे हम इसे क्या पकड़ेंगे, ये हमको पकड़ लेगा। अरे ये हम इसको क्या पकड़ेंगे, ये हमको पकड़ लेगा, ये यीशु के लहू में हमको जकड़ देगा। इतना सुनना था कि लुटेरे सिर पर पैर रख करके भागने लगे। इतना सुनना था कि लुटेरे सिर पर पैर रखकर भागने लगे। व्यक्ति प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, रोज मैं तेरी सुनता हूं, आज तू मेरी सुन ले। व्यक्ति प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, रोज मैं तेरी सुनता हूं, आज तू मेरी सुन ले। मैंने तो इन्हें छोड़ दिया है, लेकिन आगे चौराहे पर कोई दूसरा प्रचारक भाई उन्हें जरूर पकड़ ले। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। एक जिम्मेवारी हमारे और आपके ऊपर है, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी के विषय, सबसे बड़ी जिम्मेदारी के विषय में आपसे बातचीत करता हूं। मेरे प्रिय, आज भी ये संसार जिसमें हम रहते हैं, पूरी मानव जाति पाप के वश में गिरी हुई है। मनुष्य के अंदर पाप में उसके जीवन को इतना अंधकार में बना दिया है कि उसको और कुछ भी नहीं सूझता। और इसीलिए उत्पत्ति की पुस्तक उसके 4 अध्याय 9 पद को मैं आपके लिए पढ़ूं। परमेश्वर का वचन वहां पर लिखा है, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। ओ मेरे प्रिय, आज एक ऐसे सवाल को लोग अपने जीवन में हल करने से चूकते चले जा रहे हैं। एक ऐसा सवाल और उठा हुआ है। पूरी मानव जाति पूरी तौर से गिर चुकी है, पाप में पड़ चुकी है, और उसे किसी प्रकार से अपने लोगों के प्रति परवाह नहीं है। ओ मेरे प्रिय, आज भी कोई भी नहीं चाहता कि किसी भी जिंदगी को हम और आप देखें कि वो रिहा रहे, और कोई भी अपने लोगों की बोझ को उठाना नहीं चाहता। कोई भी एक दूसरे के विषय में सोचता नहीं है। एक दूसरे की भलाई को सोचना लोगों के लिए बड़ा कठिन सा हो गया है। और इसीलिए परमेश्वर का दास हमें और आपको बताता है, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय उसके 12 पद को अगर हम पढ़ें, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय उसके 12वें पद में वचन कहता है, और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। मेरे प्रिय, आप और हम इस बात को समझें। परमेश्वर का यह वचन कहता है, कैन एक ऐसा व्यक्ति था जिसके काम बुरे थे, और उसने अपने भाई को घात किया था। और उसी के बाद 14वें पद में परमेश्वर का वचन, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय 14 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। आज हमारी सच्चाई यह है कि हम और आप धर्मी हैं मेरे प्रिय, हम अधर्मी नहीं हैं। किसी को मरता हुआ देख करके हम शांत नहीं बैठ सकते, किसी की जिंदगी को बर्बाद होते हुए हम देख नहीं सकते, किसी के जीवन को लुटता हुआ और मेरे प्रिय नाउम्मीद होता हुआ देख करके हमें खुशी नहीं हो सकती। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, ओ हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जानते हैं कि मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, और जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की महिमा हो। हम जानते हैं मेरे प्रिय, और हमें और आपको इस बात का सत्य का इल्म हो चुका है, हमें ज्ञान है कि हम और आप अब मृत्यु से निकल करके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और इसीलिए परमेश्वर हमसे और आपसे आज के इस सुबह में चेतावनी बद्धता में हमें और आपको फिर से एक बात जताना चाहता है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी अभी भी रुकी हुई है। अभी भी जिम्मेवारी पूरा करना जरूरी है। अभी भी कुछ तो रह गया है जिसको पूरा कर लेना जरूरी है। हो सकता है कि हमने सब कुछ बनाया है, बनाना बुरा नहीं है, सारी चीजों की प्राप्ति बुरी नहीं है, लेकिन मेरे पे एक चीज तो गलत हो रहा है, और जो हम अपने ओर देख रहे हैं, और जिसके लिए परमेश्वर चाहता है कि हम जागरूक हो जाएं। एक तौर पर तो कोई भी मनुष्य अपने भाई का रखवाला नहीं है, कोई भी अपने लोगों की परवाह करने वाला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका मूल्य है, उस व्यक्ति का एक कीमत है। हर एक को अपने भाई के प्रति दिमाग में कुछ रहता है, लेकिन इस प्रकार का निष्ठुर प्रश्न जरूर होता है, जिससे साबित होता है कि वक्ता ठीक ही कह रहा है, जैसे कैन कह रहा है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? क्या मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उसके विषय में ध्यान रखूं? मेरे प्रिय भाई बहन, आज की सुबह शायद हो सकता है कि निष्ठुरता उस कैन में रही होगी, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आप में और मुझ में तो नहीं होगी, क्योंकि हमने और आपने मृत्यु से पार होकर के जीवन में अपने आप को प्रवेश कर लिया है। हमने अधार्मिकता को छोड़कर धार्मिकता को अपना लिया है।
और उसकी धार्मिकता इसलिए है ताकि पूरे संसार के लोगों का मेल मिलाप हो जाए और सभी जीवन प्राप्त हो। हालेलुया, परमेश्वर की प्रशंसा हो। इसलिए हे प्रियो, प्रत्येक मनुष्य को सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने अपने कर्तव्य को भली भांति प्रस्तुत करना होगा। चाहे हमने और आपने कोई भी कर्म क्यों नहीं किए हों, लेकिन उसका खुलासा तो हमें उसके सामने करना ही होगा। खूब सरल तौर पर मनुष्य अपने बोझ को दूसरों के ऊपर झोंक देता है या फेंक देता है, या चाहता है कि उसके ऊपर लगा करके, उस पर दे करके हम अपने आप को अलग कर दें। चाहे उस व्यक्ति के माता पिता धर्मी हो या ना हो, परंतु उसे ईश्वर के न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़ा होना और जवाब देना होगा। प्रत्येक मनुष्य को यह जानना है कि कोई उसके लिए सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेगा। हमेशा इस बात को याद रखें, कोई दूसरा विश्वास करेगा उसके चलते मैं विश्वासी बनूंगा, ये नहीं है, परंतु हर एक व्यक्ति को अपने लिए, खुद के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना अति अनिवार्य है। इसके विपरीत कोई उस व्यक्ति के लिए नया जन्म भी नहीं प्राप्त कर सकता है, उसके लिए कोई मसीही नहीं हो सकता। उस भाई या व्यक्ति को खुद से अपने पापों को यीशु के सामने मानना होगा, उसे खुद से ख्रिस्त पर विश्वास करना होगा, उसे खुद में परिवर्तन लाने के लिए अपने आप को ईश्वर के अनुरूप जीवन यापन करना होगा, और तभी जाकर के एक व्यक्ति में परिवर्तन हो सकता है। मेरे प्रिय, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता। हम हमेशा याद रखें, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता, या तो उसके लिए उद्धार की आशा भी लाखों से दे सकता है। जो दूसरे पर विश्वास करता है उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, ईश्वर से हम विनय कर सकते हैं कि वे अपनी अनुग्रह से, कि वो अपनी अनुग्रह से उसके अंदर परिवर्तन लाए। लेकिन जब यह संभव होगा जबकि आप खुद से अपने पापों को स्वीकार करें। यह बात तभी हो सकती है जब एक व्यक्ति अपने आप को पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर के सामने ढकेले, अन्यथा हम आपके लिए या किसी के लिए हम कोई भी कुछ नहीं कर सकते। उद्धार के लिए स्वयं आपको ख्रिस्त के पास आना जरूरी है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। मेरे प्रिय, इस पद में हम देखने को पाते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 9 पद हमें बताता है। उस पद में वो भाई बोलता है, कैन बोलता है, मैं क्या अपने भाई का रक्षक हूं? हाँ मेरे भाई और बहन, हम सारे लोग अपने भाई और बहनों के रक्षक हैं। हम रखवाले हैं, हम उनके परवाह करने वाले हैं, हमें उनकी चिंता करनी है। मनुष्य होने के नाते प्रत्येक मसीही को गैर मसीह की आत्मा के लिए अपना अनुभव बताना होगा। अगर मैं देखूं कि एक व्यक्ति आग में है तो क्या मैं उसे झपट कर निकालूंगा? नहीं। अगर मैं देखूं कि कोई व्यक्ति भूखा और प्यासा है तो क्या मैं उसे भोजन नहीं दूंगा? अगर मैं एक व्यक्ति को देखूं जिसके कपड़े पूरी तरह से फटे चिथड़े हैं, क्या मैं उसे कपड़े पहनने को नहीं दूं? उसी प्रकार से मेरे भाई और बहन, अगर मैं देखता हूं कि एक व्यक्ति पाप की दुनिया में फंसा हुआ है और पाप में जीवन जी रहा है, तो क्या मैं उसे पाप में मरने दे सकता हूं? क्या हम उसे पाप से मुक्ति के मार्ग के विषय में नहीं बताएंगे? क्या यह जरूरत नहीं है? क्या ये जिम्मेवारी में नहीं आता? क्या आप इस सुंदर से कार्य को उसके लिए कर पाएंगे? ये बहुत ही अनोखा समय है मेरे भाई और बहन। इस समय जब पूरी दुनिया हताशा और निराशा में है, जब जीवन और जीवन का सत्य सार्थक तौर से लोगों के सामने नहीं है, क्या हम और आप जीवन के विषय में जो यीशु मसीह के द्वारा आता है, हम और आप लोगों को दिखा सकते हैं और बोल सकते हैं? जो मसीह है वो दूसरों की सहायता करने के शक्तिमान है। हम अपनी योग्यता के अनुसार दूसरों के साथ अच्छा करने से ना चूके मेरे भाई बहन। आज हमें और आपको मौका मिला हुआ है, आज वो समय हमारे पास है कि हम और आप इस काम को अपने जीवन से पूरी करें। परमेश्वर की महिमा हो। आजादी के पूर्व त्रिपुरा के राजा ने उद्धार के कार्य को नागालैंड व मिजोरम में होते हुए देखा और उसने अपने राज्य के लोगों के जीवन के प्रति चिंतित होकर अपना निवेदन कई मसीही संस्थाओं को भेजा कि वे आकर सुसमाचार प्रचार करें, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया, जिसका कारण है कि आज भी वहां 2% मसीही हैं। क्या हुआ? हमने मौका को एक बार और गवा दिया। क्या हम फिर से ऐसे मौकों को खो देना चाहते हैं? क्या हम और आप ऐसे मौकों को अपने जीवन से लुटते हुए देखना चाहते हैं? परमेश्वर ने हमें नैतिक तौर पर एक आज्ञा दी है, और वो नैतिक आज्ञा क्या है जानते हैं? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। एक सरल आज्ञा परमेश्वर ने दी।
और वो कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। यदि हम मनुष्य की आत्मा के प्रति चिंता ना करें तो हम महान आज्ञा की रक्षा नहीं कर पाते हैं। और प्रभु ने इस नैतिक आज्ञा के द्वारा हमें बताया है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति से प्रेम कर। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय उसके 5 पद में प्रभु का वचन कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर। हम इसे नहीं कर पाते हैं, और अगर हमारे अंदर हमारे भाइयों के प्रति प्रेम ना हो तो और भी नहीं कर सकते। क्योंकि यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, जैसा पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 20 पद में लिखा हुआ है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से घृणा करे तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता, तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। कितना बड़ा सच है ये। प्रेम विहीन धर्म की कोई गिनती नहीं है। जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वो अपने भाई का हत्यारा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह अपने पूरे जीवन के काल में जब तक वो इस संसार में रहे वो अपने भाइयों के रखवाले बने रहे। उन्होंने हमें आदर्श दिया क्योंकि उनका जीवन स्वार्थ विहीन था। वे स्वार्थ के साथ नहीं जिए। उन्होंने अपने विषय में नहीं सोचा, अपने लाभ के विषय में नहीं सोचा, अपने विषय में कभी भी ध्यान नहीं आया। इसीलिए तो क्रूस की मृत्यु के समय भी उन्होंने अपने प्राण की चिंता नहीं की, परंतु अपने भाइयों की चिंता किया, क्योंकि भाई की रक्षा हमेशा त्याग को मांगती है। इसके लिए अनेक बातों को त्याग करना जरूरी है। और आज भी मेरे प्रिय, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम और आप इस कार्य को करें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो ये है, आज परमेश्वर चाहता है, क्या हमारा भाई ऐसी दशा में है जिसे जीवन की आवश्यकता है? क्या हमारे भाई को ऐसी जरूरत है कि वो यीशु मसीह को या उद्धार को प्राप्त कर ले? तो इसको बताने वाला कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ आप हैं। मेरे प्रिय, सचमुच हम अपने भाइयों के रक्षक के रूप में बुलाए गए हैं। ध्यान से सुने, हमें और आपको परमेश्वर ने हमारे भाइयों के लिए रक्षक के रूप में बुलाया है। हमसे और आपसे परमेश्वर यही चाहता है। कैन को हिसाब देना पड़ा था मेरे प्रिय। तेरा भाई हाबिल कहां है? परमेश्वर ने पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां है? मानसिक तौर पर ऐसे प्रश्नों का जवाब देना अति कठिन है। हमारा भाई या हमारी बहन कहां है? हमारा जवाब यही हो सकता है, अभी भी प्रभु को ग्रहण नहीं किया है। घर में शायद बैठकर टीवी देख रहा है, शायद वो किसी अड्डे पर है जहां पर शराब चल रही है, शायद वो किसी गलत काम में फंसा हुआ है, कुछ ऐसे लोगों के साथ है जो वो सही नहीं है। क्या इसी प्रकार मातृत्व समुदाय में फैल सकती है, या भातृत्व समुदाय में फैल सकती है? भातृ प्रेम समुदाय में फैल सकता है। हम और आप अपने भाई के उद्धार के लिए दोषी हैं मेरे प्रिय। एक दिन हमें इसके लिए हिसाब देना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय, हम और आप अति दरिद्र, अशिक्षित, हीन और उस दिन के लिए रखे गए हैं कि किताब खोली जाए और हमारा हिसाब हो जो हमारे लिए उत्पत्ति के पूर्व तैयार किया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 42 से लेकर 43 पद अगर आप पढ़ें, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 42 से लेकर 43 पद अगर आप पढ़ें, तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, परदेसी था तुमने मुझसे अपने घर नहीं ठहरा, नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदीगृह में था तुमने मेरी सुधि नहीं ली। और ऐसे ऐसे कार्यों के प्रति कोई दया नहीं रखी जाएगी। मेरे प्रिय, आज क्या हम और आप अपने जो ओर देख पा रहे हैं, जो परमेश्वर से विहीन, उद्धार से विहीन, पाप के अंदर जीवन से परे जिंदगी को लोग जी रहे हैं मेरे प्रिय? अभी भी परमेश्वर का वचन कहता है उसके 10वें पद में, प्रभु ने कहा, क्योंकि प्रभु ने कहा, तेरे भाई हाबिल का लहू भूमि से चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। आज भी हम और आप अपने भाइयों के प्रति जिम्मेवार हैं। हमें और आपको अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना है मेरे प्रिय, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है
कि अगर तलवार चलने वाली है और मैंने तुझे पहरुआ ठहराया है, तलवार चलने वाली हो और अगर तू रही फूंक करके अपने लोगों को न चिताए, तो जिस पर वो तलवार चलेगी वो अपने पाप के चलते मरेगा, लेकिन मैं तुझसे उसके लहू का बदला लूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम और आप देख रहे हैं कि हमारे पड़ोस के लोग, हमारे आस पड़ोस के लोगों की जिंदगी बदतर है, बेकार है, शराब की है, गंदे लतों की है, बुराई की है, क्या हम और आप उनके लिए सचेत होकर के उनके साथ परमेश्वर के प्यार को बांट रहे हैं? आइए हम और आप जागें और अपने भाई का पता प्रभु को बताएं। जब यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसके 41 से 42 पद अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि अनिद्रास ने जब यीशु मसीह से मुलाकात किया तो अपने घर गया, और घर जाने पर जब अपने भाई को उसने पाया जिसका नाम पतरस था, तो उसे यीशु के पास ले आया। उसने अपने भाई पतरस से कहा, मुझे ख्रिस्ट मिल गया है, अर्थात मसीह मिल गया है, और वो यीशु के पास उसे लेके आया। और जब यीशु ने उससे मुलाकात किया, उसे कहा, हे योना के पुत्र समौन, योना के पुत्र, अब से तू समौन नहीं परंतु पतरस कहलाएगा, अर्थात पत्थर कहलाएगा, और इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। आइए हम अपनी जिम्मेवारी को अच्छी तरह से निभाएं, क्योंकि आप अपने भाई के रखवाले हैं, मैं अपने भाई का रखवाला हूं। हम सारे लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे अगल बगल के रहने वाले लोगों के प्रति जिम्मेदार हैं। ये जान रखें, हमें और आपको अपने भाई के लिए लेखा देना होगा। मेरे प्रिय, अनेक आत्माएं आज प्रभु से दूर हैं। वो चाहता है कि हम और आप उनको प्रभु के पास ले आए। कि आप चाहते हैं कि जब प्रभु आपसे पूछे तो आप उसे जवाब दे सकें, आप सामने आ जाएं उस परमेश्वर के नाम से। अगर आप जवाब देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि प्रभु मैं इस काम को करना चाहता हूं, मैं इस जिम्मेदारी को लेना चाहता हूं, ताकि जो लोग अभी भी प्रभु आपके उद्धार से वंचित हैं, आपके प्रेम से वंचित है, आपके सत्य से वंचित हैं, वे भी आपके सत्य को जान पाए। मेरे प्रिय, इस समय बहुत सारी बातों को बताने वाले लोग उपलब्ध हैं, लेकिन इस बात को बोलने वाला और बोलने वाले लोगों की कमी है। क्या आप इस जिम्मेदारी को लेना चाहते हैं? कहेंगे, परमेश्वर आज मेरा जीवन आपका है, इसे हम तुझे सौंपते हैं, प्रभु हम पर दया कर। थैंक यू जीसस। आज भी परमेश्वर अपने लोगों को चाह रहा है कि उसकी जिम्मेदारियों को हम अपने जीवन से पूरी करें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर के सामने चलें। स्वर्गीय पिता, एक बार फिर हम विश्वास करते हैं कि जो परमेश्वर आपने हमें इन बातों के द्वारा एक बात के लिए चेतना दी, हमें सिखाया प्रभु कि हम चाहे जो भी हैं, चाहे आज या कल या सदियों से प्रभु तुझ पर विश्वास करते आए हैं, लेकिन अगर इस कार्य पर हमने ध्यान नहीं दिया था तो ये हमारी जिम्मेदारी है प्रभु, और इसको निभाने का कर्तव्य हमारा है। प्रभु हमें शक्ति दीजिए, हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए, और मेरे पिता परमेश्वर हमें भूख दीजिए पिता, ताकि जो लोग आज मृत्यु के कतार पे हैं, शैतान की गिरफ्त में हैं, पाप में पड़े हुए हैं, नशे की दुनिया में हैं, प्रभु हम उन्हें तेरे पास ले आ सकें। कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि गैर जिम्मेदार बन करके हम कहने पाए कि मुझे उससे क्या मतलब, मैं उसका रखवाला थोड़ी हूँ, क्या कौन जानता है वो कहाँ है, मैं क्यों उसका ध्यान करूं। मेरे पिता परमेश्वर आज हमारे अंदर वो लगन, वो प्यार डाल दे, ताकि मेरे पिता परमेश्वर हर एक के लिए हम जागरूक हो जाएं, हर एक के लिए हमारे मन में दुख रहे, और हर एक के लिए हम जागरूक होकर के प्रार्थना कर सकें, और तू उनकी आत्माओं की रक्षा करे, तू उन्हें बचा ले प्रभु, ताकि मेरे खुदा बाप कोई नाश नहीं हो जाए, परंतु सब के सब जीवन को प्राप्त कर तुझे महिमा देने पाए। धन्यवाद करते हैं, हर एक को अपनी आशीष दे जिन्होंने आज अपने जीवन का समर्पण दिया है और कहते हैं कि आज से हम इस काम को करना चाहते हैं। प्रभु उन पर तेरी आशीष उतर जाए प्रभु जी, तेरी सामर्थ रहे और तेरे कार्य को ये भरपूरी से करने पाए। धन्यवाद करते हैं, अपने लोगों को आशीष दे जो इस काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तू उनका हियाव को बढ़ा प्रभु जी, इनका मन कभी कच्चा ना हो, और तुझे इनके जीवन से, इनके किए कार्य से तुझे महिमा आराधना मिले। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। आप सभी का धन्यवाद हमारे इस ऑनलाइन सभा में अब तक जुड़े रहने के लिए। इस वीडियो के लिंक को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर की आशीष को पाएं। अगले सप्ताह हम फिर इसी समय पर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।